नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिन भर की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा के इस कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज मुद्दा है मिले विभाग कौन दमदार। भजनलाल सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। गृह विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद अपने पास रखा। सीएम के पास इसके अलावा 7 विभाग हैं, कुल मिलाकर 8 विभाग हो गए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त मंत्री के साथ 6 विभाग दिए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को परिवहन के साथ 4 विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिली और 5 विभाग उनको मिले हैं। किरोड़ीलाल मीणा को कृषि विभाग तो मदन दिलावर को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। विभाग आवंटन में कई तरह के संदेश छिपे हुए हैं, चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। भजनलाल सरकार के मंत्रियों को मिले विभाग। गृह समेत सबसे ज्यादा विभाग सीएम भजनलाल के पास। दूसरे नंबर पर दिया कुमारी, मिली वित्त विभाग की अहम जिम्मेदारी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिले 5 विभाग। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के पास भी 4 विभाग। कांग्रेस ने कहा विभाग आवंटन में हुई देरी। मंत्रिमंडल का गठन और विभागों के आवंटन में निश्चित रूप से बहुत देरी हुई है। मिले विभाग कौन दमदार। चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 मेहमानों से परिचय करा दूं आपको। डॉक्टर निमिषा बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत आपका। राजकुमार शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत। महेश शर्मा सर वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। इसके अलावा राजीव जैन साहब राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल निमिषा जी आप ही से, तो आखिर आज जनता को और मंत्रियों को पता चल गया कि कौन से विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है और एक परिपाटी जो पिछले 20 साल से रही है, मुख्यमंत्री के पास राजस्थान के खजाने की चाबी होती है। योग्यता और भरोसे के साथ इस बार प्रदेश के खजाने की चाबी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को दी गई है। डॉक्टर निमिषा। रविंद्र जी, आज राजस्थान के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में सभी मंत्री गणों को विभाग आवंटित किए गए। बहुत ही ऊर्जावान, अनुभवी और नवाचार के साथ हमारे मंत्रियों के विभागों का वितरण हुआ है। ये एक समानांतर स्तर पर एक ऐसा मैसेज दिया है कि सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से अग्रिम राजस्थान को विकास की पंक्ति में लेकर के जाएंगे और आपड़ो राजस्थान जो मोदी साथे राजस्थान है, उस राजस्थान को अब सभी विभाग के आवंटन के साथ में तेजी से विकास की गति में आगे लेके जाएंगे। यद्यपि कांग्रेस की सरकार ने 3 लाख का जो कर्जा राजस्थान पे छोड़ा है, उस कर्जे की खाई को पाटना बहुत ही, एक कहते हैं ना, बहुत ही खहरे गड्ढे में खोदा है, अर्थव्यवस्था को छोड़ा है। तो उसको पाटते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ में, मोदी जी की गारंटी के साथ में राजस्थान का तेजी से विकास होगा। एक बात तो चलो आपने स्वीकार कर ली कि अब तेजी से विकास होगा। वैसे स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की तरफ से कहा गया कि थोड़ी देरी हो गई विभाग के बंटवारे में कह लीजिए या जिम्मेदारी सौंपने में कह लीजिए। देखिए रविंद्र जी, तेजी से विकास का तात्पर्य ये कि कांग्रेस के शासनकाल में तो अवरुद्ध हो गया था। अवरुद्ध मतलब रुक ही गया था। सोने की ईंटें बनने लग गई थी, कैश लॉकर्स में मिल रहा था, 70 लाख से ज्यादा युवा हताश हो गए थे। हर घर में नल से योजना के अंदर 20,000 करोड़ का घोटाला कर लिया था। 19,440 हमारे किसान भाइयों की जमीन कुर्क हो गई। तो किसान, महिलाएं, अत्याचार से पीड़ित महिलाओं पे 2 लाख से ज्यादा महिलाओं पर केसेस दर्ज हुए थे। तो इस तरह से चौतरफा राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ था। तो अवरुद्ध विकास की गति पर लाना, उस खाई को पाटना, अर्थव्यवस्था की हो या लचर कानून व्यवस्था की हो, उन सबको पाटते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये मंत्रीगण सभी मिलकर के राजकुमार शर्मा जी 3 लाख का कर्जा छोड़कर गए आप। निमिषा जी बता रही हैं घोटाला, अत्याचार, हाहाकार की सरकार, अब ये सब खत्म होगा और तेजी से विकास होगा। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 32 दिन बाद देर आए दुरुस्त वाली कहानी को दुरुस्त कर रही है। आज 32 दिन बाद
राजस्थान की जनता को थोड़ा बहुत विश्वास हुआ है कि हमने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया था 115 का मैंडेट देके, आखिरकार देश के दो बड़े नेता गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के आने के महज 2-3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने विभागों का बंटवारा कर दिया। अब राजस्थान की जनता को थोड़ी तसल्ली हुई है। राजस्थान की जनता पिछले 32 दिन से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि विकास की गंगा बहाने वाले अशोक गहलोत जी को दिल पे बड़ा पत्थर रख के हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था और भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ शुरुआत से ही विश्वासघात करने लगी। लेकिन आज राजस्थान की जनता को थोड़ा विश्वास हुआ है कि देर शाम होते होते विभागों का बंटवारा हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब निश्चित तौर पे राजस्थान का पहले की तरह और विकास अधिक होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के दोनों डिप्टी मिनिस्टर को, सारे मंत्रिमंडल को कांग्रेस पार्टी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती है और उम्मीद करती है कि वो हमारी पूर्ववर्ती सरकार की जो शानदार योजनाएं की थी उनको आप आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से आपने इंदिरा गांधी भोजन का जो नाम बदल के आप अन्नपूर्णा योजना किया है, आप भले ही नाम बदल लेना लेकिन राजस्थान की जनता के साथ धोखा मत करना। राजस्थान की जनता ने दिल पे बड़ा पत्थर रखे अशोक गहलोत जैसे सेवक को हटा के आपको सेवा का मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी आपसे उम्मीद करती है राजस्थान की विकास की गंगा को आप आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान के विश्वास में आप खरा उतरेंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। अन्नपूर्णा योजना का नाम आपने बदल के इंदिरा गांधी ने बोलना बंद करे, काम करना जारी करे। बहुत देख लिया, बहुत हो गई। पहले एक महीने बदले की राजकुमार शर्मा जी, निमिषा जी ये कह रही हैं को ठप किया कि इंदिरा रसोई का नाम पहले अन्नपूर्णा ही था, पहले आपने नाम बदल दिया, नाम तो बड़ा अब वो वापस नाम कर दिया, तो फिर क्या परेशानी है? मुख से शब्द तो सच निकालिए। हम नाम तो इन्होंने बदला था, कोई बात नहीं। राजस्थान की जनता के नाम साथ इन्होंने धोखा मत बदला करना। था। राजस्थान की हमने तो जनता ने correction अपने दिल करके पे बहुत वापस बड़ा किया पत्थर रखा है। Copy paste अशोक किया है। गहलोत जैसे सेवक को उठाया है और आपको उनसे निमिषा जी, बेहतर सेवा नाम ही करने का बदला है, मौका काम भी बदल दिया है। लेंगी। राजस्थान की चलिए, जनता आपसे कांग्रेस उम्मीद करती को भी है विश्वास कि है। मेहरबानी करना चलिए, राजस्थान मैं की जनता के अभिनंदन ऊपर। करती हूँ आपके वरना चैनल 3 के महीने बाद माध्यम चुनाव से आ रहे हैं कि ये 2023 के accept अंदर कर रहे हैं राजस्थान की जनता कि आपको पूरा धूल चटा देगी। राजस्थान की जनता ने देखिए आज कांग्रेस के प्रतिनिधि भी एक्सेप्ट कर लिया। रविंद्र जी, ये हमारे लिए बहुत ही एक कहते हैं ना हर्षोल्लास का विषय है कि कांग्रेस का प्रतिनिधि कह रहा है कि सेवा का अवसर हमसे ले लिया गया क्योंकि हम सेवा नहीं कर रहे थे, हम मेवा खा रहे थे। तो चलिए, आपने स्वीकार तो किया मेवा खा रहे थे। अब राजस्थान की जनता को योजनाएं कागजों में नहीं देना पड़ेगा, कागजों में नहीं, यथार्थ बोलने से बाहर नहीं पड़ेगा। हम तो हर दिन का रिपोर्ट कार्ड है, आपके पास 4 साल छोड़िए। ठीक है, महेश शर्मा सर को मैं शामिल करते उनसे जानना चाहूंगा। महेश सर, ये जो बंटवारा हुआ है पोर्टफोलियो का, ये कोई चौंकाने वाले आप कहेंगे कि निर्णय लिए गए हैं या इसी तरह से सोचा समझा गया था? और जैसा मैंने जिक्र भी किया कि 20 साल बाद अब एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी संभालेंगी। थोड़ा बताइए जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है इसको लेकर। देखिए, जहां तक मंत्रालयों को जब बंटवारा हुआ है उसमें एक बात तो साफ ध्वनि आ रही है कि सबको कोई न कोई महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सारे विभाग मुख्यमंत्री ने जो महत्वपूर्ण होते हैं, वित्त हैं, गृह है वगैरह, जिससे भी परिपाटी चलती आ रही थी, लेकिन वो उन्होंने स्वयं अपने गृह के अलावा जो वित्त विभाग है वो दिया कुमारी जी को दिया है। ये वास्तव में एक नया है। इसी तरह से परिवहन विभाग जो है मुख्य रूप से वो एक आय का स्रोत है, तो उस विभाग को मतलब क्या कहते हैं बेरवा साहब को दिया है। तो लगभग आप ये देखिए, कृषि विभाग जहां मतलब किरोड़ी लाल जी को दिया है, तो कृषि विपणन विभाग जो सुरेंद्र टीटी परिवहन मंत्री चुनाव भी नहीं जीत पाते हैं अगली बार, हालांकि इस बार ओला साहब जीत गए। इंदिरा गांधी, हाँ, वहां इंदिरा गांधी नहर भी उनको दिया गया है। तो ये कहीं आप ये शिक्षा विभाग का जैसे संपूर्ण शिक्षा को भी 2 तरह से मतलब विभाजित किया गया है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में अलग से है, और तीसरा मतलब क्या कहता है ना जो है स्कूली जो शिक्षा है, और उसमें भी संस्कृत है और ये वगैरह जो मदन दिलवर जी को दिया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को स्वतंत्र विभाग वाला हो, चाहे मतलब क्या कहते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट जो किरोड़ी लाल मीणा का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा सर, क्योंकि यही चर्चा हो रही थी कि भाई डॉक्टर साहब है, क्या चिकित्सा मंत्री बनाया जाएगा या गृह मंत्री बनाया जाएगा? कृषि और उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन तीसरा, और चौथा जन अभियोग निराकरण विभाग। मतलब पब्लिक डील आप कीजिए, पब्लिक के बीच में जाइए, किसानों के बीच में जाइए, गांव किसान देखिए। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस परिवेश से आते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल,
उस परिवेश में कृषि का भी महत्व है। सिर्फ जो व्यक्ति जिसकी विशेषज्ञता है उसकी जगह उसे एक अतिरिक्त भार भी दिया गया। तो डॉक्टर होने का मतलब नहीं, आप ये देखिए कहीं भी कोई भी मतलब अगर पिछले शासन से अगर तुलना करें या उससे पहले भी जिनके पास मूलतः जो डॉक्टर थे, चाहे वो करण सिंह रहे हों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे हों या और दूसरे भी जो भी रहे, उनके पास चिकित्सा नहीं रहा है कि वहां पे क्या मोनोपोली हो सकती है, क्योंकि खुद का विभाग का होने से उन पर बहुत से कुछ लांछन वगैरह वैसे भी लग सकते हैं, पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो जो जिसकी विशिष्टता है। और एक बात है कि इसमें मतलब जैसे कि प्रशासनिक जिनको जैसे गजेंद्र सिंह जी को जो ये प्रशासनिक अनुभव है, उनको मतलब चिकित्सा विभाग दिया गया है, तो ये मंत्री होना किसी सब्जेक्ट में खुद का उसी विषय का होना विशेषज्ञता नहीं रखता है, बल्कि प्रशासन मंत्री जो है प्रशासनिक दायित्व को निभाता है, आम जन तक के लाभ को पहुंचाने, जो सरकार की योजना है उनका लाभ वहां तक पहुंचे। ये नहीं है कि अगर मैं कृषि विशेषज्ञ हूं तो मुझे कृषि विभाग मिलेगा, ये नहीं। उसमें एनोपन मेरे अपने पूर्वाग्रह अधिकारियों के प्रति हो सकता है, मेरे अपने आग्रह जो है अपनी सोच उसमें शामिल की जाती है, जबकि बात यह है कि जनहित के मतलब कहता है लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। बिल्कुल। राजीव जैन साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्री को, और ये जो पॉइंट यहां पर महेश सर ने रखा कि अगर जो स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होता है, जिस फील्ड में उसको महारत होती है, उसी की जिम्मेदारी दे दी जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है और कुछ पेचीदगियां भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम केंद्र सरकार में देखें, फिर चाहे वो शहरी विकास मंत्रालय की बात हो, विदेश मंत्रालय की बात हो, वहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप राजस्थान के इन विभागों की जिम्मेदारियां सौंपने को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो विभाग सौंपे गए हैं उसमें एक साफ चीज तो ये दर्शाती है कि दिया कुमारी जी को नंबर 2 की स्थिति पे और एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग जो वित्त विभाग है वो दिया गया है। और जो एक्सपर्ट वाली बात अभी महेश जी और आप भी जिक्र कर रहे थे, ये कई बार होता है कि जो जिस विभाग का या जिसकी खुद की विशेष योग्यता होती है उस विभाग से नहीं देके दूसरे विभाग को दिया जाता है। वो अपनी क्षमता वहां भी दिखा सकता है जिस विभाग में उसको चार्ज दिया गया है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा कंट्राडिक्टरी एक चीज देख रहा हूँ, जैसे वित्त विभाग दिया कुमारी जी को दिया गया जो डिप्टी सीएम है, और उससे जुड़ा एक आबकारी महकमा होता है, आबकारी विभाग, वो मुख्यमंत्री जी ने रखा है। जबकि अमूमन आमतौर पर राजस्थान में अब तक वित्त और आबकारी विभाग एक ही मंत्री के पास रहे, वित्त मंत्री जो होता है उसके पास रहे। लेकिन पिछली बार भी आबकारी विभाग प्रसादी लाल मीणा के पास था, वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी के पास था। इसी तरीके से दूसरी चीज मेरे को जो खल रही है इसमें कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज ये एक ही मंत्री के पास होते हैं, ये एक जैसा ही विभाग है, इन दोनों में एक जैसे ही अधिकारी होते हैं। लेकिन इस बार इसका विभाजन किया है, ग्रामीण विकास विभाग अन्य मंत्री को किरोड़ी लाल जी को दिया है और पंचायती राज मदन दिलावर जी को दिया है। और होना ये चाहिए था ग्रामीण विकास पंचायती राज एक ही मंत्री के पास रहते जो ज्यादा ठीक था। जैसे नगरीय विकास और स्वास्थ्य शासन विभाग दोनों जुड़े हुए विभाग है, वो एक ही मंत्री के पास रखे गए, जावर सिंह खन्ना के पास, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की सोच हो सकती है कि किस तरीके से विभागों का अलग अलग विभाजन करके काम लिया जाए, ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि महेश जी भी कह रहे थे, हर एक मंत्री को एक बड़ा विभाग तो दिया ही गया है। जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं उनको भी दिया है। जैसे पहली बार मंत्री बने गौतम दत्त, उनको सहकारिता विभाग दिया गया जो बहुत बड़ा विभाग है। इसी तरीके से अन्य राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं उनको भी बड़े विभाग दिए गए, और जो मंत्री राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनको कैबिनेट मंत्रियों के साथ जोड़ा गया है, उनको उस तरीके के विभाग दिए गए, वो कैबिनेट मंत्री का सहयोग करेंगे। जैसे गृह विभाग में जवाहर सिंह बेडम को गृह राज्य मंत्री के रूप में दिया गया, वो मुख्यमंत्री का सहयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से बैलेंस बनाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ विभाग जो एक दूसरे से जुड़े हुए विभाग है वो एक ही मंत्री के पास रहते तो और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से वो मंत्री दे सकते थे। निमिषा जी, थोड़ा इस पर भी अपनी राय रखिएगा कि जिस तरीके से पिछली कांग्रेस की सरकार में एक उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हुआ करते थे, तो उनकी कुछ शिकायतें थी, कुछ उनके सवालात थे,
और अब यहां दो आपके डिप्टी सीएम है और उनको जिम्मेदारी बराबर की यहां पर दी गई है और मुख्यमंत्री उनको अपने साथ लेकर दिल्ली में भी जब जाते हैं तो लेकर जाते हैं और हर नेता से यहां दिल्ली के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते हैं, बैठकों में शामिल होते हैं। ये आगे भी जारी रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि राज्य मंत्रियों की भी पिछली सरकार में शिकायत रहती थी कि बस लाल बत्ती लेकर वो घूम रहे हैं, काम उनको करने को कुछ मिल नहीं रहा है। हालांकि राजकुमार जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे मेरी, आप पहले जवाब दीजिए। देखिए रविंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, सुशासन के मंत्र का आगाज करके राजस्थान के अंदर सभी विभागों को वितरण किया गया है और यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, सभी समानांतर स्तर पर कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी जन सुनवाई से लेकर के एसएमएस का औचक निरीक्षण से लेकर के सिटी पार्क में मॉर्निंग वॉक में सामान्य रूप से सभी से मिलते हैं। तो हमारे डिप्टी सीएम सभी राज्य के सभी जिलों में जा रहे हैं, तो सभी के साथ में समानांतर से कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो अनुशासनात्मक तरीके से हम सभी एक साथ एकजुट होकर राजस्थान के विकास को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना, राजस्थान के अंदर अंत्योदय दर्शन को साकार करना हर मंत्री का, हर विधायक गण का ये संकल्प है। तो सभी समान तरीके से कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, सुशासन की स्थापना। राजकुमार जी, क्या आप मानेंगे कि बीजेपी ने काफी कुछ सीखा है माध्यम से सार्थक किया जाए पिछली सरकार की कमियों से? कांग्रेस की बात, और आपको लगता है कि बिल्कुल कांग्रेस की बात कहूंगी तो कांग्रेस के अंदर तो ना तो संगठन है और ठीक है मैडम, लड़ाई जारी रहती है। और आपको लग रहा है कि स्वतंत्र तरीके से सभी मंत्री अपने काम को अंजाम देंगे और राज्य सरकार जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वालों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जो राज्य मंत्री हैं वो पूरा सहयोग करेंगे और उनको काम करने का पूरा अवसर और मौका मिलेगा कैबिनेट मंत्री के अंदर? रविंद्र जी, हम तो नए मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं इसलिए दे रहे हैं कि हम राजस्थान का विकास चाहते हैं। राजस्थान के विकास के मामले में, राजस्थान की सेवा के मामले में हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी बहुत समझदार पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल रख करके भजनलाल जी को, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, सारे मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रही है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि इनको सद्बुद्धि दे, ये विकास करें, कोई भ्रष्टाचार नहीं करें, राजस्थान की जनता के साथ कोई बेईमानी नहीं करें। मैं राजकुमार जी वही तो कह रहा हूं कि आपकी सरकार से काफी कुछ सबक यहां पर आपको लग रहा है कि बीजेपी ने इस बार लिए हैं। कांग्रेस की सरकार के मंत्री कांग्रेस के शासनकाल के अंदर धरने पे बैठ रहे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। तो आप तो बताइए, राजस्थान के अंदर बड़ा इतिहास रचा है, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बात नहीं करते थे फील्ड में जाएंगे, जब लोगों की सेवाएं करेंगे तब पता चलेगा। ऐसे में अस्पताल में जाके आने से पार नहीं पड़ेगी। ऐसे में अस्पताल की हालत वो भी वही है जब भजनलाल जी गए थे। हर सिटी पार्क में घूमने से, चाय पीने से राजस्थान का विकास नहीं होगा। बिल्कुल होगा। एसएमएस का देखिए, आप तो राजस्थान के अंदर आप 2 साल तक तो आशियाने में बंद रहे और आपकी सरकार तो महेश शर्मा सर, बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आने में कामयाब रही, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे वो खेती किसानी का मसला हो, ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी चुनौती आप किन मंत्रियों की यहां पर देखते हैं? वैसे काम और टास्क तो सबका बड़ा है, लेकिन महेश जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप किस मंत्री के पास देखते हैं? कैसे उनको जूझना होगा? देखिए, जिम्मेदारी की अगर जहां तक सवाल है तो नंबर 1 पे तो दिया कुमारी के पास है, स्वयं मुख्यमंत्री के पास है जी। और तीसरा मतलब जो है कि आय के जो स्रोत हैं, जो परिवहन है और राजस्व विभाग है, तो ये एक अच्छे लोगों को और जो समझदार क्या मतलब विशेषज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं और कार्यकुशल हैं और दक्षता रखते हैं, ऊर्जावान भी कह सकते हैं आप, ऊर्जा मंत्रालय है इसमें कुशल। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जो किस तरह से प्रभाव आज जो आपने जो अभी पहले जो एक सवाल उठा था कि वो जो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र नहीं है लेकिन कहीं दूसरी जगह जो सहायक कैबिनेट मंत्री की जो सहायता करेंगे उनमें विभागों का बंटवारा करने की आवश्यकता है और इस पर निगरानी मुख्यमंत्री को ही करनी है और उनको सेपरेशन हुई है कि भाई आपको उनको क्लियर करनी पड़ेगी। यहां तक कि कैबिनेट मंत्री की भी जिम्मेदारी है कि वो राज्य मंत्री को ये कहे कि आप ये काम से ये इस मामले में वो ये कार्य करे। तो ऐसे में जो भ्रम की स्थिति आती है या ऊहापोह की स्थिति आती है कि निर्णय तो बोल देंगे और बाद में मतलब क्या कहते हैं मैं, तो ये सारी चीजें नियत करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है
और साथ साथ ही कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारी। तो ये जो इसमें सफल होगा जी। वो एक राजीव जैन सर, सवाल एक ये भी है, क्योंकि हमें पिछली सरकारों के कामकाज और उनकी गलतियों और नाकामियों से भी सबक लेना होगा। सवाल उठे होंगे क्योंकि जब एक मंत्री को लेकर उन्हीं की पार्टी के विधायक ये कहते थे कि लगता ही नहीं कि राजधानी जयपुर है, सारा विकास तो आप कोटा लेकर चले गए। ये एक तरह से कहें कि समीकरण बनाना होगा, समन्वय बनाना होगा, और इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के, अपने इलाके के मंत्री नहीं हैं, आप समूचे राजस्थान के मंत्री हैं। यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती होगी कि सभी मंत्रियों को साबित करना होगा कि वो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, न कि किसी एक इलाके के, ना किसी एक वर्ग के या एक समूह के। उनको ये दर्शाना होगा कि वो संपूर्ण राजस्थान की जनता के लिए हैं, उसका संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मुख्यमंत्री जी की देखता हूँ। उनको अपने पूरी निगरानी रखनी होगी, मंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी लेना होगा, समय समय पर उनकी कार्य योजना को देखना होगा, किन मंत्रियों ने अपने विभागों में अच्छा काम किया। लेकिन इस सरकार में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तीनों का बराबर ओहदा मैं देखता हूँ एक राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जो तीनों की नियुक्ति हुई है वो केंद्रीय नेतृत्व ने की है। तो निश्चित रूप से तीनों को अन्य मंत्रियों के साथ सहयोग के भावना के साथ और उनके कामों पर निगरानी रखते हुए जनता के किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं उन पर निगाह रखनी होगी। बिल्कुल। और निमिषा जी, एक रिपोर्ट कार्ड तो जनता को देना ही होगा, और दूसरा रिपोर्ट कार्ड ये मानकर चलें कि केंद्र को भी देना होगा। वो भी समय समय पर पूछेंगे कितना होमवर्क क्लास पर कर लिया। रविंद्र जी, डबल इंजन की सरकार है। जिस दिन से हम सत्ता में आए उस दिन से हर दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी हो रहा है। और देखिए, एसआईटी गठित की है, भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगा है, अपराधियों पर लगाम कसा है और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। आप देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक एक सेवक की भांति कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, उसमें लगातार लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। तो जो संकल्प है भाजपा का, वो भाजपा का मूल मंत्र है। उसमें संगठन और सत्ता दोनों के ही माध्यम से डबल इंजन की सरकार चल रही है। और राजस्थान हर क्षेत्र में 4 जातियों के साथ, गरीब, महिला, युवा और हमारे किसान भाइयों के साथ में संतुलित विकास करेगी। हर क्षेत्र का विकास होगा, समानांतर विकास होगा। और संकल्प पत्र 2023 की रिपोर्ट कार्ड हर दिन हमारे माननीय और ये जो रिपोर्ट कार्ड और सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होगा, उसमें एक ही चेहरा दिखाई देगा या पूरी टीम दिखाई देगी? एक ही चेहरा दिखाई देगा उसमें या पूरी टीम दिखाई देगी? देखिए रविंद्र जी, पूरी टीम एक साथ, एकजुटता से, सभी मिलकर के, सब एक संकल्प है सबका, राजस्थान का विकास, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश करते हुए राजस्थान का समानांतर विकास। और एक ऐसा विकास, इसीलिए आज देखिए राजस्थान पे वीरों की धरती पर हमारे वे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आए हुए। और 58वीं कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसके माध्यम से सभी को अभिनंदन करूंगी, प्रणाम करूंगी। और देखिए, हमारी राजस्थान की धरती, जिसका इतिहास भारत में एक तरह से यशोगान गाया जाता है, वो यशोगान पुनः प्रारंभ होगा। राजकुमार जी, क्या अब लगता नहीं कि कांग्रेस को भी एकजुटता कम से कम दिखानी तो चाहिए? जल्दी से जल्दी नेता प्रतिपक्ष का भी ऐलान होना चाहिए, इंतजार ना हो कि भाई अब जिस दिन ऐलान होगा, तो ऐलान तो ऐसे हो ही चुका है विधानसभा सत्र का। ये नहीं लगता आपको कि एकजुटता दिखानी चाहिए कांग्रेस को भी? बिल्कुल रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी पूरा ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाएगी। राजस्थान की जनता को कहीं भी ये ठगा सा महसूस नहीं करने देगी। राजस्थान की सरकार को विधानसभा और सड़कों पे घुटने टिकवाएगी। इस बात का मैं आपके चैनल पे राजस्थान की जनता को भरोसा देता हूं। कुमार जी, तो आप बड़े घबराए हुए से हैं। कांग्रेस की जंग जो है पिछले कई वर्षों से चल रही है। आप देखिए, चाहे वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, ये एक पिछलग्गू पार्टी जो है कांग्रेस बन चुकी है। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बोलना बंद करे, काम करना जारी करे। समीकरण बैठा रही है, समीकरण बन नहीं रहे। ये बात मानकर चलिए निमिषा जी कि मौका अगर मिला कांग्रेस को, तो कांग्रेस की भी अगली परीक्षा होगी उस मौके को वो जनता के बीच में कैसे लेकर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का करना चाहूंगा। तो अब जिसका इंतजार था, 3 तारीख को नतीजे आए थे दिसंबर में, और अगले साल यानी 2024 में अब जाकर 5 तारीख को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। उम्मीद अब यही करनी चाहिए कि सभी तरीके से जो काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो तेज गति से आगे चलेंगे। और कांग्रेस को भी विपक्ष की भूमिका यहां पर पूरी गंभीरता के साथ निभानी पड़ेगी। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना। नमस्कार।
है।